अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 5। आज के इस लेक्चर के अंदर हम वन टू मैनी रिलेशनशिप इसके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने वन टू वन रिलेशनशिप की एग्जांपल देखी थी। आज के इस लेक्चर के अंदर हम वन टू मैनी रिलेशनशिप की एग्जांपल्स को देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्कूल का डेटाबेस बनाया था और उसके अंदर हम काम कर रहे थे, उसी को ओपन करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हमने 3 टेबल बनाए थे, स्टूडेंट इन्फो के नाम से, रिज़ल्ट और फ़ी के नाम से, और इसके अंदर हमने वन टू वन जो है रिलेशनशिप बनाई थी। पहले हम उनको देख लेते हैं और रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास 3 टेबल थे। फर्स्ट टेबल हमारे पास स्टूडेंट इन्फो का था, जिसमें हमने रजिस्ट्रेशन नंबर पे जो है प्राइमरी की लगाई। दूसरा टेबल हमारे पास रिज़ल्ट का था, उसके अंदर भी हमने रजिस्ट्रेशन नंबर की एक फील्ड बनाई और उस पर हमने प्राइमरी की लगाई और डाटा टाइप नंबर था। तीसरा टेबल हमारा फ़ी का था, उसके अंदर भी रजिस्ट्रेशन नंबर हमने फील्ड रखी थी, उसका डाटा टाइप भी नंबर के अंदर था। इसके बाद हमने रिलेशनशिप के अंदर हम गए थे, डाटा टूल्स के अंदर और रिलेशनशिप के अंदर। तो इसके अंदर जो रिलेशनशिप आपके पास बनी हुई है वो स्टूडेंट इन्फो, यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर की, फ़ी के साथ रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहली वाली अगर रिलेशनशिप आप ख़त्म करना चाहें तो यहाँ से उसको डिलीट करके यस कर दें। ये कह रहा है कि हमारे पास टेबल ओपन है, उनको पहले क्लोज करके आ जाएं। उसके बाद अगर रिलेशनशिप आपने ख़त्म करनी है तो इस लाइन पर क्लिक करें और डिलीट का बटन प्रेस करें और यस कर दें। इसी तरह इसको सिलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस करें और यस कर दें। तो वन टू वन रिलेशनशिप के लिए क्या करें कि रजिस्ट्रेशन नंबर जो स्टूडेंट इन्फो का टेबल है वहाँ से उठा के फ़ी के टेबल के रजिस्ट्रेशन नंबर पर ड्रॉप कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर स्टूडेंट इन्फो और रजिस्ट्रेशन नंबर फ़ी के अंदर बन गया। अब इसको आपने यहाँ पे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, इसको सबको आपने सेलेक्ट कर दिया। ये वन टू वन रिलेशनशिप बनी थी, इसको क्रिएट हमने। इसी तरह से हमने स्टूडेंट इन्फो के रजिस्ट्रेशन नंबर को रिज़ल्ट के रजिस्ट्रेशन नंबर पे ड्रॉप किया है और इन सब को हमने सेलेक्ट करके क्रिएट कर दिया था। तो ये भी वन टू वन रिलेशनशिप बन गई थी। इसको आप सेव कर लें। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक टेबल और बनाते हैं और वन टू मैनी रिलेशनशिप की जो है एग्जांपल, उसको हम देखते हैं कि वन टू मैनी रिलेशनशिप किस तरह से बनाई जाती है। वन टू मैनी रिलेशनशिप को समझने के लिए हम एक टेबल और बना लेते हैं। यहाँ पे क्रिएट के अंदर आएँ और यहाँ से डिज़ाइन, टेबल डिज़ाइन व्यू के अंदर आ जाएं और यहाँ पे जो हम टेबल बनाना चाह रहे हैं वो कोर्सेज़ का बनाना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट जो डिफरेंट कोर्सेज़ जो सिलेक्ट करेंगे उनका ही हम टेबल यहाँ पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम कोर्स आईडी के नाम से एक जो है फील्ड बनाते हैं और इसके बाद कोर्स नेम की एक हम फील्ड बना लेते हैं। कोर्स आईडी को हम जो है नंबर के अंदर रख लेते हैं और इसके ऊपर हम प्राइमरी की लगा देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। टेबल का नाम हम कोर्स रख लेते हैं और इसको ओके कर देते हैं। अब इसके अंदर डाटा जो है इंटर कर देते हैं यहाँ पे आके। तो हमने ये एक टेबल बनाया जिसके अंदर आर्ट, साइंस और कंप्यूटर साइंस जो है ये 3 हमने कोर्सेज़ जो हैं ये यहाँ पे रख लिए हैं। इस टेबल को क्लोज कर दें और सेव कर लें। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम ये करेंगे कि स्टूडेंट इन्फो के अंदर आएंगे। इसको हम अब रिलेट करना चाह रहे हैं कोर्स आईडी के साथ, जो हमने कोर्स का टेबल बनाया है उसके साथ हम इसको रिलेट करना चाह रहे हैं। तो इसको डिज़ाइन व्यू के अंदर आएँ और यहाँ पे एक जो है फील्ड और बना लें, वही फील्ड जो आपने कोर्स के टेबल के अंदर बनाई थी, कोर्स आईडी के नाम से, कोर्स आईडी के नाम से बनाई थी। इसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें बेशक और स्टूडेंट इन्फो के अंदर आ जाएं और यहाँ पे वही फील्ड आप रख लें और इसको भी आप जो है डाटा टाइप वही नंबर दे दें। तो यहाँ प्राइमरी की वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली आप यहाँ पे जो है उस टेबल को यहाँ पर रिलेट करने के लिए हमने वही फील्ड यहाँ पे भी जनरेट कर दी है स्टूडेंट इन्फो के अंदर।
और टेबल को सेव कर लें और इनको यहाँ से क्लोज़ कर दें। अब दोबारा आप डेटाबेस टूल के अंदर आएँ और रिलेशनशिप के अंदर आएँ। यहाँ पे ऐड टेबल, यहाँ पे आ जाएं। अब हम मज़ीद यहाँ पे कोर्स का टेबल इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको ऐड कर देंगे। अब हम ये चाह रहे हैं कि ये जो कोर्स है इसके अंदर जो है यहाँ से कोर्स आईडी को इसको हम यहाँ पे रिलेट करेंगे स्टूडेंट इन्फो की कोर्स आईडी की फील्ड के साथ। तो इसको यहाँ से ड्रैग करें और कोर्स आईडी पे यहाँ पे ड्रॉप कर दें। कोर्स आईडी आपके पास कोर्स का जो टेबल था उसमें से आपने यहाँ पे स्टूडेंट इन्फो के अंदर जो कोर्स आईडी का यहाँ पे जो फील्ड बनाई है उसके साथ रिलेट कर दिया और ये हमारे पास वन टू मैनी रिलेशनशिप बन गई है। तो इन्फोर्स डिफरेंशियल इंटेग्रिटी इसको आप सेलेक्ट कर लें और क्रिएट कर दें। तो ये आपके पास अब जो टेबल बना है, ये आपके पास अब जो रिलेशनशिप बनी है ये वन टू मैनी रिलेशनशिप बन गई है। इसको आप यहाँ से सेव करें और क्लोज़ कर दें। अब हम देखते हैं कि इसका फ़ायदा हमें क्या हुआ है। तो स्टूडेंट इन्फो के टेबल को यहाँ से ओपन करें। स्टूडेंट इन्फो के अंदर हम आते हैं। यहाँ पे हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर 2 अभी यही रिकॉर्ड हमने रखा है। अब यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे कि ये कोर्स आईडी क्या है। कोर्स आईडी के अंदर अगर आप आएँ तो यहाँ पे हमने कोर्स आईडी 1 2 3 बनाई है। 1 आर्ट के लिए, 2 साइंस के लिए और 3 जो है कंप्यूटर साइंस के लिए है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर 2 यानी ख़ान जो स्टूडेंट है हमारा, हम कहते हैं कि अगर ये इसको आप एम्प्टी छोड़ते हैं और नेक्स्ट फील्ड में जाते हैं और यहाँ पे कुछ नया रिकॉर्ड जो है इंटर करने की कोशिश करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल रजिस्ट्रेशन नंबर 3 इंटर करेंगे तो वो ये कहेगा कि आपने कि ये जो टेबल है इसके अंदर कोर्स ये आपका लाजमी है, इसको आपने इंटर करना है। तो ये आपको लाजमी इंटर करना पड़ेगा। तो इस रिकॉर्ड को पहले आप क्या करेंगे, डिलीट करेंगे या यहाँ से इसको क्लोज़ कर दें और दोबारा इसको ओपन करें और यहाँ पे आप इसके लिए कोर्स आईडी 1 हम ले लेते हैं फर्स्ट स्टूडेंट के लिए। नेक्स्ट हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर 2 है और इसका रोल नंबर 1 है और नाम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं और इसके कोर्स आईडी इसको भी हम 1 कह देते हैं। नेक्स्ट हम रजिस्ट्रेशन नंबर 4, रोल नंबर 2, सामा, कामरान और ये आपने डाटा कुछ इंटर कर लिया, इसको हम कोर्स आईडी 2 कह देते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर 5 और यहाँ पे डाटा, तो यहाँ पे हमने कुछ डाटा जो है इंटर कर लिया। इसमें से कुछ को हमने कोर्स 1, कुछ को कोर्स 2 और कुछ जो है उनको कोर्स आईडी 3 हमने यहाँ पे अलाट कर दिए। तो अब अगर आप कोर्स के टेबल के अंदर आप देखेंगे आके, तो इसमें अगर यहाँ प्लस का साइन बना हुआ है तो आर्ट क्या हम देखते हैं सब्जेक्ट किन लोगों ने रखे हैं। तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये वो लोग हैं जिन्होंने कोर्स आईडी 1 रखा था, उनका सारा रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो 3 स्टूडेंट थे जिन्होंने कोर्स आईडी 1 रखा था, उनका सारा रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से कोर्स आईडी 2 जिन्होंने रखा था उसका डाटा यहाँ पे आ जाएगा और कोर्स आईडी 3 जिन्होंने रखा था उनका डाटा यहाँ पे आ गया। तो ये हमारे पास 1 टू मैनी रिलेशनशिप बन गई है कि टेबल के अंदर हमने, अगर आप रिलेशनशिप के अंदर यहाँ पे आके देखें तो पहले जो हमने टेबल बनाए थे उनके अंदर क्या था कि इन्फो टेबल को हमने 1 to 1 और 1 to 1 रिज़ल्ट के साथ जो है ये लिंक किया था। अब कोर्स के अंदर जो है सिंगल कोर्स है और ये मल्टीपल स्टूडेंट जो है उसके साथ जो है अटैच होंगे। लेकिन अगर स्टूडेंट के हिसाब से देखा जाए तो एक स्टूडेंट जो है वो एक किसी कोर्स को यहाँ पे सेलेक्ट करेगा। मज़ीद इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं 1 to मैनी की। नेक्स्ट एग्जांपल हम एक और लेते हैं जिसके अंदर हम ये करते हैं कि आर्थर्स और बुक की जो है एग्जांपल देखते हैं कि एक आर्थर जो है वो बहुत सारी किताबें जो है वो लिख रहा होता है। तो आर्थर और बुक जो है, आर्थर का
जो है मैनी बुक के साथ, यानी आर्थर और टेबल के अगर हम टेबल बनाएं आर्थर का और बुक्स का, तो वन टू मैनी की रिलेशनशिप बनेगी। तो यहाँ पे हम तेज़ी के साथ जो है 2 टेबल बना लेते हैं। क्रिएट के अंदर आएँ और डिज़ाइन व्यू के अंदर तो 2 फील्ड्स हमने यहाँ पे रखी, आर्थर आईडी और आर्थर नेम के नाम से। तो आर्थर आईडी को हम नंबर्स में कर देते हैं और इस पर प्राइमरी की लगा देते हैं, और इसके अंदर तेज़ी से जो है इसको सेव करते हुए तेज़ी से पहले तो इसका नाम रख लें, आर्थर सिंपल इसका नाम रखते हैं और ओके कर दें। इसके अंदर हम डाटा इंटर कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पे डाटा इंटर कर लिया कि आर्थर आईडी 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 5 आर्थर के हमने नाम लिख लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसको हम बुक्स के साथ किस तरह से रिलेट करेंगे। तो एक और टेबल बनाते हैं बुक का। क्रिएट पे अंदर आएँ और यहाँ से डिज़ाइन व्यू के अंदर यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं। इसके अंदर जो हमने फील्ड बनाई है वो बुक आईडी है, उसको हमने नंबर में ले लिया। इसके ऊपर हम प्राइमरी की लगा देते हैं। उसके बाद बुक नेम है, फिर बुक प्राइस है, फिर कंट्री किस कंट्री से पब्लिश की गई, और यहाँ पे वही फील्ड रखेंगे हम आर्थर आईडी की जो हमने आर्थर के टेबल के अंदर बनाई थी, उसी को यहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ पे उसी को पेस्ट कर लें और इसको नंबर में आप रखेंगे और इस टेबल को भी सेव कर लें बुक्स के नाम से, ओके कर दें और इसके अंदर भी डाटा इंटर कर लेते हैं। अब जब आप यहाँ पे डाटा इंटर करेंगे तो बुक आईडी फॉर एग्जांपल आप कहते हैं 1 और बुक का नाम आप रख देते हैं यहाँ पे कंप्यूटर हिस्ट्री, इसके प्राइस रखते हैं। यहाँ पे आर्थर आईडी आपने देनी है। आर्थर आईडी आपने वो देनी है जो आपके इस टेबल के अंदर मौजूद है। इसके अंदर हमने 5 जो है आर्थर आईडी दी थी, उनमें से कोई भी आप रख लें। मसलन ये अगर बुक जो है वो कामरान ने लिखी है तो हम इसको जो है आर्थर आईडी 2 दे देंगे। नेक्स्ट के अंदर हम सेकंड बुक का जो है डाटा इंटर कर लेते हैं और इसी तरह से कुछ बाकी डाटा भी जल्दी से इंटर कर लेते हैं। ये हमने कुछ डाटा जो है इसके अंदर रख लिया। तो आईडी 2 और आईडी 1 ये हमने 2 रख लिए हैं यहाँ पे। इसको आप यहाँ से क्लोज़ कर दें और सेव कर लें। दूसरे टेबल को भी यहाँ से क्लोज़ कर दें। अब आपने यहाँ पे डेटाबेस टूल के अंदर आना है और रिलेशनशिप के अंदर ऐड टेबल, तो टेबल सेलेक्ट कर लें जिनको आप यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं। तो शिफ्ट के बटन को प्रेस करते हुए आप मल्टीपल टेबल सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बुक और आर्थर, ये हमारे पास 2 टेबल आ गए हैं। तो अब हम यहाँ आर्थर आईडी से इसको उठाएंगे और यहाँ पे आर्थर आईडी के ऊपर ड्रॉप कर देंगे। तो ये हमारे पास आर्थर आईडी, ये आर्थर के टेबल से हमने लिया और दूसरे आर्थर आईडी बुक के टेबल से लिया। तो ये 1 टू मैनी रिलेशनशिप बन गई है। डिफरेंशियल इंटीग्रिटी को यहाँ पे कर दें और क्रिएट कर दें। यहाँ आपके पास जब आप इसको क्रिएट करेंगे तो ये कह रहा है कि उसके अंदर जो डाटा है वो डिफरेंशियल इंटीग्रिटी को सपोर्ट नहीं कर रहा। तो ये जब आपके पास एरर आए तो इसको सिंपली यहाँ से क्लोज़ करें और इसको भी क्लोज़ करें, इसको सेव कर लें। तो वापस टेबल्स के अंदर आएँ। जो आपने यहाँ पे बुक के अंदर डाटा आपने एंटर किया उसको सिंपली यहाँ से क्या करें, उसको डिलीट कर दें। अब आप दोबारा जो है डाटा टूल्स के अंदर आएँ और आर्थर आईडी को यहाँ पे आप इसके अंदर करके इसको क्रिएट कर दें। बुक आईडी, ये मैसेज आपके पास आया कि बुक का टेबल ऑलरेडी ओपन है, तो ओके करें इसको और यहाँ से बुक के टेबल को यहाँ से क्लोज़ कर दें और आर्थर का टेबल भी क्लोज़ कर दें। दोबारा इसको यहाँ से इसको क्रिएट कर दें। तो आपके पास 1 टू मैनी रिलेशनशिप यहाँ पे क्रिएट हो गई है। तो ये भी आपके पास एग्जांपल थी, 1 टू मैनी की एग्जांपल है आपके पास। इसको यहाँ से सेव करते हैं और डाटा इसके अंदर इंटर करके देखते हैं। तो बुक्स के अंदर आप आ जाएँ।
ऑलरेडी हमने आर्थर्स जो है वो यहाँ पे एंटर किए हुए हैं। 5 आर्थर यहाँ पे हमने रखे हुए हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो कोई भी बुक जो है किसी भी आर्थर के साथ जो है रिलेटेड नहीं है, ये सारे एम्प्टी होंगे यहाँ पे। तो जैसे ही आप यहाँ पे बुक आईडी आप 1 लिखते हैं और इनका यहाँ पे बुक का नाम लिख देते हैं और जल्दी से डाटा को एंटर कर देते हैं और आईडी 1 आप यहाँ पे देते हैं। तो अब अगर आप यहाँ आर्थर के टेबल के अंदर आके देखेंगे तो ये यहाँ पे अब ये इसके साथ रिलेटेड हो गए। तो फर्दर भी अगर हम कहते हैं कि बुक आईडी 2 है और एक और बुक हम लेते हैं और उसको भी हम आर्थर 1 के साथ रिलेट कर देते हैं और इसी तरह से एक और बुक जो है अब इसको आर्थर 2 के साथ जो है रिलेट कर देते हैं। तो अब दोबारा जब आप ये आर्थर के टेबल के अंदर आएंगे तो यहाँ पे इसको आप थोड़ा सा क्लोज़ करें तो फिर आपको जो चेंज है वो वहाँ पे नज़र आएगा। इसको भी चेंज करके एक दफ़ा दोबारा ओपन करें तो ये अब आईडी 1 के ऊपर 2 बुक्स थी वो यहाँ पे शो होंगी। आईडी 2 के ऊपर एक बुक है जो यहाँ पे शो होगी और बाकी आईडीज़ के ऊपर हमने अभी नहीं बनाया। तो ये भी रिलेशन आपके पास 1 टू मैनी रिलेशनशिप की हमने एक एग्जांपल की। आज का लेक्चर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को पढ़ेंगे। तब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।